बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो है टॉपिक हिडन गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो हिडन गुडविल की कैलकुलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो हिडन गुडविल की कैलकुलेशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुश्किल एडमिशन में हुआ करती है। खैर वहाँ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ करती है, वहाँ भी आसान ही होती है, तो यहाँ पे और भी आसान है। हिडन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर निकालने के लिए आपको ये सामने जो फॉर्मूला नजर आ रहा है इसको ही फॉलो करना है बच्चों। हिडन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है। फॉर्मूला है अमाउंट पेड टू हिम यानी दैट इज रिटायरिंग पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम minus the capital balance of the retiring partner after all adjustments other than goodwill। यानी कि जितना उसको फाइनली पे किया जाएगा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट और इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दो जो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आया है अदर देन हिज गुडविल। तो उससे रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकल आती है। और जब रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकल आएगी तो एंट्री तो आपको वैसे ही बनानी है जैसी अब तक आप बनाते आ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। क्वेश्चन 13 से लेकर 23 तक आपने जो करे थे अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑफ टी एस ग्रेवाल, बिल्कुल वैसे ही एंट्रीज बननी है। तो आपको पता होगा बच्चों मैंने क्वेश्चन 19 और 20 रुकवाए थे। इन दोनों क्वेश्चन को अब हम करेंगे डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आपको बच्चों इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर्स गिवन है ए, बी एंड सी, जिनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है 4/9, 3/9, 2/9, वो एक ही बात है, 4:3:2 ही कहलाएगा। बी रिटायर हो गया यानी ये जिसका शेयर है 3/9, और इसका कैपिटल बैलेंस रिवैल्यूएशन का और रिजर्व का इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद ₹1,39,200 दे रखा है, और उसको फाइनली पे किया गया बाय ए एंड सी, यानी फाइनल सेटलमेंट के तौर पर उसको पे किया गया ₹1,50,000। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बी के हिस्से ही गुडविल होगी जितना उसको फाइनली पे किया गया माइनस जितना उसका बैलेंस था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन गुडविल। तो इस तरह से बी के हिस्से की गुडविल आ गई 10,800। यहां मैं बता दूं बच्चों, ए और बी का नया रेशियो आपको दे रखा है 5:3। अब इस 10,800 को बी को दिया जाएगा बाय ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो, और वो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ए और सी का नया रेशियो दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो हम गेनिंग रेशियो 4:2 या 2:1 ले लेते, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशियो, नए रेशियो के बारे में ना जानकारी होने के कारण जो ए और सी का आपस का रेशियो है उसी को हम गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो मान सकते थे। बट यहाँ पर आपको क्योंकि नया रेशियो दे रखा है 5:3, तो आपको इनका वो निकालना पड़ेगा। क्या भला बच्चों? गेन और फिर गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ए का गेन हो गया 5/8 जो उसका पुराना शेयर था, माइनस 4/9 जो उसका 5/8 नया शेयर था, 4/9 पुराना शेयर है, तो ये आ गया 13/72। सी का गेन निकालेंगे 3/8 माइनस 2/9, ये आ जाएगा 11/72। ठीक है बच्चों, और गेनिंग रेशियो आ गया 13:11। अब हम इस गेनिंग रेशियो में एंट्री पास कर देंगे। बी क्रेडिट हो जाएगा अपने हिस्से की गुडविल से जो कि 10,800 है, और ए और सी डेबिट हो जाएंगे। 10,800 उनके गेनिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा जो कि 13:11 है। तो जब 10,800 को हम बांटोगे 13:11 में, तो ये निकल कर आएगा, ए का हिस्सा निकल कर आएगा 5,850 और सी का हिस्सा निकल के आएगा 4,950, और एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 5,850, 4,950 और 10,800। तो एंट्री हो गई बच्चों एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल
अकाउंट 5850, 4950 और 10,800। ठीक है बच्चों, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। वो भी कुछ क्वेश्चन इसी तरह का है, हिडन गुडविल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, शिवम, दीपक और उनसे पहले है कपिल, यानी शिवम, कपिल और दीपक। ये 3 पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो है 3:1:2। कपिल रिटायर हो गया जिसका हिस्सा 1/6 है, और उसका कैपिटल बैलेंस बाकी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, गुडविल के अलावा, यानी रिजर्व का और रिवोल्यूशन का एडजस्टमेंट करने के बाद, वो 3,50,000 दे रखा है। शिवम और दीपक ने उसको फाइनली पे किया ₹4,20,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो 4,20,000 उसको पे किया जा रहा है, 350 उसका बैलेंस है बाकी एडजस्टमेंट्स के बाद, तो 70,000 हो गई बी की गुडविल, बी यानी कपिल की गुडविल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही निकाला जैसा फॉर्मूला बताया, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में निकाला वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में निकाल लेती है। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो कपिल है उसका कैपिटल अकाउंट इन्होंने पे ऑफ भी कर दिया बाय गिविंग हिम कंप्यूटर ऑफ ₹4,20,000, और उसका फाइनल सेटलमेंट अमाउंट भी 4,20,000 था। उसे कंप्यूटर भी दिया गया 4,20,000 का, और उसका अकाउंट सेटल कर दिया गया। इस क्वेश्चन में बता दूं बच्चों, आपको नए रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई गेनिंग रेशियो बता रखा है। तो शिवम और दीपक का नया रेशियो और गेनिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा, 3:2। क्लियर बच्चों? आइए अब करते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री तो जाएगी गुडविल की, उसके लिए शिवम और दीपक के दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। यहां आएगा बच्चों 70,000, गेनिंग रेशियो है 3:2, तो ये हो जाएगा 42,000, ये हो जाएगा 28,000। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री तो हो गई गुडविल की, मगर एक एंट्री और करनी है, कपिल का अकाउंट क्लियर करना है उसे कंप्यूटर देके, और उसका फाइनल बैलेंस 4,20,000 है, और जब हम से क्लियर करेंगे कंप्यूटर देके तो कपिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कंप्यूटर अकाउंट, अगर पैसा देते तो यहाँ पे कैश या बैंक आता, लेकिन हम कंप्यूटर दे रहे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर आ जाएगा, और कंप्यूटर भी 4,20,000 का है। तो इस तरह से कैपिटल भी कम हो गई और फर्म की एक एसेट भी कम हो गई। ठीक है, और कपिल का अकाउंट सेटल भी हो गया। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज टू बी डन, और ये हो भी गया बच्चों। तो हिडन गुडविल देखिए बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में इतने हार्ड नहीं हुआ करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों क्वेश्चन के थ्रू आपको हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया होगा ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाई दिया है कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, एंड इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं। अब आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने अब तक सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा इस वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक डिस्कस किया था। पार्ट 2 में डिस्कस किया है 13 से 23, जिसमें 19 और 20 इंक्लूडेड नहीं थे। अब पार्ट 3 में हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो भी खत्म हो गया। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक कंप्लीट हो गए बच्चों। थैंक यू बच्चों।